अरे नहीं नहीं। देख लेना, सोना मत। ठीक है, सबसे पहले सेक्टोरियल पे हम लोग बात किए थे। सेक्टोरियल हमने दिया। सेक्टोरियल में कितने को हमने टारगेट किया था? 1.5 से 2% वाले। उसके बाद ओपन हाई ओपन लो दिए, क्योंकि वो एनएससी में आते हैं 50 स्टॉक उसके ऊपर। उसके बाद हमने टॉप गेनर लूजर पे काम किया, 1.5 से 2% वाले। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए तुम स्टॉक खरीदते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो, कोई भी और अलग से सिक्योरिटी खरीदते हो, उन सब के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं और उसके बदले में हम सामान ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ओपन लो वाला है एक तुम्हारा, जो खाली निफ्टी 50 में बताएगा। ये ओपन हाई निफ्टी 50 में बताएगा। ठीक है, और ये तुमको बताएगा जो तुम्हारे कैश वाले स्टॉक्स हैं। ठीक है, जिनके अंदर खाली कैश में लेन देन होता है, मतलब कि उनके अंदर में कुछ और नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि दो चीजें होती हैं स्टॉक में, मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग भी होता है, जो इन्वेस्टमेंट भी होता है और ट्रेडिंग भी होता है। तो जिन स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग होता है उसमें हम बोल देते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, जिनके अंदर तुम्हारा ट्रेडिंग होगा, वो ट्रेडिंग तो ऑप्शन। तुम देखो इसके अंदर भी कर सकते हो। जो स्टॉक मैंने यहाँ कैश में खरीदा है, मैं ट्रेडिंग उसमें भी कर सकता हूँ कि मैंने आज सुबह में शेयर खरीदा, अच्छा प्रॉफिट आया, शाम में बेच दिया। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक ऐसे हैं जो 50 स्टॉक हैं वो स्पेसिफिक हो गए, 150 स्टॉक जो हो गए वो स्पेसिफिक हो गए कि उनका काम ट्रेडिंग के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ओपन लो जो मिलेगा तुमको निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स में मिलेगा, और ये जो मिलेगा ये तुमको ओवरऑल मिलेगा टोटल मार्केट के अंदर जो तुम्हारे जितने भी शेयर्स हैं उसमें किस किस के अंदर ओपन लो बना हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ सर। ये तो सो गए जी। बाकी तो नहीं, जगे हो गई, सो गए? सर नहीं सर, नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब चलो कोई नहीं गुड गुड। सोया। नीरज सारे के गायब सारे, भी हो गया बेचारा अपना। ठीक है, सारे के सारे अभी क्या नाम है ना, शिकारी बने बैठे, चित्ते बन रहे सारे। नहीं नहीं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी जो है अगर क्लियर नहीं है नीरज तो सो गया काम क्या? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे नीरज हैं? सो गया दिख क्या जी? नहीं नहीं, वो बस ऐसे थोड़ा जगाते रहो, बस ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करना है क्योंकि टॉपिक नीरज, छूट जाएगा फिर। जी जी जी। ठीक है, तो हमने ओपन लो वाले जो स्टॉक्स हैं, ओपन ओपन लो वाले स्टॉक्स हैं, इनको हमें क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, और जो ओपन हाई वाले स्टॉक्स मैंने बोला है उनको वॉच करना है कि आज अगर 1.5 से 2% में, 1.5 से 2% में कोई स्टॉक अगर गिरा है तो मुझे उसको वॉच करना है कि उसके गिरने का मूवमेंट क्या है, गिरने का तरीका क्या है। वो एक दिन में 2 से 5% गिर रहा है या 2.5% गिर रहा है या कितना परसेंट गिर रहा है। तुमने क्या करना है, ओपन हाई वाले स्टॉक्स का नाम वहां पे लिख लोगे कि ये स्टॉक है, 9:30 बजे इसका प्राइस जो है 200 रुपये था और हाई प्राइस जो है वो 200 रुपये था। अब इसका जो एलटीपी है, जो मैंने दोपहर फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट के हिसाब से उसका जो एलटीपी है 9:30 बजे वो लिख लिया, मान लो 198 है। अब शाम को जब 3:30 बजे तुम देखोगे तो ओपन हाई वाला स्टॉक हो सकता है 190 पे क्लोज किया हो सकता है 205 पे क्लोज किया हो, दोनों में से किसी भी तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर ओपन लो वाले की बात करें तो मॉर्निंग में अगर तुमने कोई एक स्टॉक लिया एबीसी, इस स्टॉक का जो प्राइस है 9:15 से 9:18 पे जो है, मान लेते हैं कि 70 रुपीज था। ठीक है, और इसका लो भी 70 रुपीज है, तो दोनों का 70 70 मैंने लिख दिया, और 9:30 पे हमने बोला 9:35, तो 9:35 पे मान लेते हैं कि 75 था। अब जब 3:30 पे तुम देख रहे हो या 11:30 तुम देख रहे हो, तो तुम्हें इसका प्राइस जो है यहाँ पे हो सकता है कि 60 मिले या हो सकता है 80 मिले। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है इसको जी। इस तरीके से वॉच कर रहे हैं कि जो लो वाले हैं उसमें, क्योंकि हम बायर हैं, हम बायर हैं तो हम ओपन लो वाले को देख रहे हैं। ठीक है, पोजिशनल जाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट में हमारा काम है कि हम पोजिशनल जाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो नंबर सीरीज है उसके हिसाब से
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब तुमको दो काम मिल गए ना, एक इंट्राडे वाला मिल गया, एक पोजिशनल मिल गया। इंट्राडे में तुमको क्या करना है, ओपन लो वाले जो स्टॉक्स हैं उनको अभी पेपर ट्रेड करना है, उसको 9:30 बजे जो प्राइस है वो लिख लेना है। वो स्टॉक को इस उस लिंक के थ्रू सर्च करना है और अपने जो है ट्रेडिंग व्यू में आके उस लिंक उस टाइम पे उस स्टॉक का कैंडल लगाना है डे पे, और डे पे लगाने के बाद में उसका जो प्राइस है वो यहाँ नोट कर लेना है 9:35 पे क्या है। ये तो हो गया तुम्हारा इंट्राडे। अभी इसमें इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला, इसमें मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि तुमको इंट्राडे में ओपन लो वाले स्टॉक्स को जो भी तुम्हें अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, जो भी उसका प्राइस चल रहा है उसको 9:30 बजे देख के 9:35 पे उसका जो भी एलटीपी है उसको नोट करके रख दिया। पोजिशनल के लिए जो भी हमने अभी सीखा, अभी अभी हमने जो सिखाया है उसके हिसाब से तुमको मैंने बाइंग रेंज बोला था 200 से 400, 600 से 900, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक बाइंग रेंज बोला था। इस बाइंग रेंज वाले स्टॉक्स को डेली बेसिस पे 2-4 स्टॉक निकाल लिए डे एंड पे निकाल लिए तुम्हें, क्योंकि वो पोजिशनल है, उसको तो आइडेंटिफाई करके रख लेना है और जैसे मार्केट मौका देगा उसके अंदर में तुमको एंट्री बना लेना है। तो हो सकता है जो तुमने 200 से 400 के स्टॉक्स निकाले हैं उसको निकालने के लिए पहले तो मैंने तुमको लिस्ट दे दिया है, उसके लिए कहीं नहीं जाना, उस लिस्ट में से डेली 2-4 स्टॉक को देखो, रीड करो इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू के अंदर, और उसमें से जो भी नंबर सीरीज बन रहा है उसके हिसाब से कॉपी में लिख लो कि ये वाला स्टॉक ऊपर निकला है, रिटेस्ट के लिए आने वाला है, ये स्टॉक रिटेस्ट कर चुका है, ये रिटेस्ट के लिए अभी आया ही नहीं है। इस तरीके से 3-4 कैटेगरी बना के नोट डाउन कर लो, उसको डेली बेसिस पे देखते रहो। जब वो स्टॉक वहां पे आगे रिटेस्ट कर ले उसके अंदर उसमें एंट्री बना लो, क्योंकि वो हम पोजिशनल कर रहे हैं। तो पोजिशनल के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जब तुम उसके अंदर वेट करते रहोगे, एक अच्छी एंट्री के लिए तुमको हमेशा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने गाड़ी में एग्जांपल लिया था कि तुम जो है आउटर से बैठ के स्टेशन जाओगे और स्टेशन से तब यहाँ आओगे, मैं बोलता हूँ कि गाड़ी को जाने दो, जब वापस यहीं आउटर पे आए आते हुए तब यहाँ से बैठना, यानी कि जब वो ब्रेकआउट दे दे अपने रेजिस्टेंस को, अपने उस नंबर को, और वापस रीटेस्ट कर ले डे टाइम फ्रेम में, वीक टाइम फ्रेम में और मंथली टाइम फ्रेम में, जब जाके उसको एंट्री बना लो, ठीक है, जब जाके उसमें एंट्री बना लो। हाँ, तो यहाँ पे जो है अगर हमने बात किया तो हमें क्या करना है टास्क, अगर हम बात करेंगे सर इंट्राडे, मैंने बोला कि तुमको जो है इंट्राडे में से करना है, ठीक है, मैं बोला स्टॉक में इंट्राडे में से करना है। तो इंट्राडे के लिए तुमको क्या करना है, ओपन लो वाले जो स्टॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और 9:35 से उनमें क्या एंट्री, उस टाइम पे जो भी एलटीपी चल रहा है उसके हिसाब से एंट्री लेना है, ठीक है। जो तुम्हारा उस टाइम पे लो प्राइस है वो तुम्हारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और टारगेट जो है 1.5% या 2% के आसपास का हम रखेंगे, ठीक है, 1.5% या 2% के आसपास का टारगेट रखेंगे। ये तो हो गया तुम्हारा इंट्राडे जो तुम अब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। अगर पोजिशनल की बात करें तो पोजिशनल के लिए तुम वो कैश वाला जो मैंने लिंक दिया है उसमें कैश लिखा होगा, उससे भी तुम जो है स्टॉक्स ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो जो 5000 की मैंने जो लिस्ट दी है उस लिस्ट से स्टॉक ले सकते हो, ठीक है, बट उसमें से तुमको डेली 5-10 स्टॉक को जो है चार्ट ओपन करना है, उसके अंदर अपनी लाइनें डालनी है, उन लाइन के हिसाब से देखना है कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ गया हुआ है। सर एक सेकंड, एक क्वेश्चन है। बोलो विक्की। हाँ सुन लो, बता। विक्की इंट्राडे का समझ में आ गया? हाँ ऊपर का, सुन, ऊपर का। हाँ ठीक है, अभी तो भी है, हाँ ठीक है। इसमें क्या नाम जरा स्टॉप लॉस बाकी बात टारगेट करेंगे, बाकी अगर कल करेंगे तो पता लगेगा थोड़ा बहुत। और सर जी एक बार इंट्राडे वाली और बता दो, ऊपर वाली जो आपने सनी बताएगा। सर मैं बताऊंगा। हाँ तुम बताओगे, बताओ। भाई ये इंट्राडे सर ने ये बताया, एक ना ओएल मतलब ओपन लो देखना है, पहले ये बताओ आइडेंटिफाई करना इंट्राडे का है। मतलब, पहले तो ये बताओ इंट्राडे का मतलब है क्या, पोजिशनल का मतलब क्या है, मुझे लग रहा है कि अभी इसी में कंफ्यूजन है तुम लोगों को। इंट्राडे का मतलब सर ये है कि हम जो सेम डे पे खरीद के सेम डे पे बेचना है, हाँ, और उसके लिए हमें जैसे वॉच करना है, जो आपने बोल रखा 9:15 से 9:30 तक, तो उसमें हमने स्टॉक जो आपने साइड दिया आज उसमें देखना है हमें ओपन लो। हाँ,
और ओपन लो देखने के बाद 935 पे लास्ट जो LTP देखना है, लास्ट हाँ। ट्रेडिंग प्राइस। हाँ तो उसके हिसाब से हमें मतलब लेना है और अब टारगेट सेट करना है 1.5 से 2% का। और ठीक है। जब उसमें सेट हो जाए, जब प्लस में आ जाए तो उसमें टारगेट लगा के अपना मतलब एग्जिट करना है। ठीक है। ठीक है। और जो आपने ये बोला पोजीशन वाला, तो पोजीशन के लिए दो तरीके बोले आपने। एक तो बोला लिस्ट पूरे 5,000 वाली में आपने चेक कर लो, देख हाँ लो। और नहीं हाँ तो आपने जो अब उसकी दूसरी साइड दी है उसकी वाली एक 3 लिंक भेजे, 3 लिंक में से एक लिंक और है वो OL वाला। तो उसमें हमें देखना है, उसमें आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से हमें फिर मतलब अपने पोजीशन पे आने के बाद अगर वो रीटेस्ट करने दोबारा आ रहा है या नहीं भी आ रहा तो उसको वॉच करना है। अगर आते ही दोबारा जो उस टाइम हमें लेना है जब सपोर्ट हाँ। बनाएगा। पोजिशनल का मतलब ऐसे समझो कि तुम लोगों के पास में, सबके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, तो तुम अपने हिसाब से कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो। कहीं कोई प्रॉपर्टी देख रहा है, कोई गोल्ड देख रहा है। मैंने तुमको ऐसे लिस्ट बता दिया कि भाई तुम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। अब उसमें तुम अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करोगे, अपनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करोगे, या अपना गोल्ड देखोगे कि भाई हम जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है ना। वो लिस्ट मैंने दे दिया कि भाई 5,000 आइटम है, 6,000 आइटम है, इनमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। उसको डेली बेसिस पे आइडेंटिफाई करो। रेंज भी बता दिया कि उसमें से तुमको 200 से 400 या 600 से 900 वाले स्टॉक्स को पकड़ना है। उसके अंदर अपना एक नंबर सिस्टम को फॉलो करना है जो हमने सिखाया है कि इस रेंज में पकड़ेंगे तो हमारा जो टारगेट है ना, स्टॉप लॉस है, वो इजी है और याद रहेगा। ठीक है। दूसरा मैंने एक चीज और बोला था कि अभी इनिशियल डेज में तुम अपनी बाइंग रेंज के हिसाब से अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। आधे का एग्जांपल देके बताओ सनी, मैंने कैसे बताया था। सर आपने बोला था जैसे हमने कोई जैसे 233 पे कोई 200-250 पे कोई स्टॉक चल रहा है, हाँ तो 233 पे हमने उसकी वो एंट्री कर ली और उसका स्टॉप लॉस लगा दिया 144 पे। हाँ। और 377 पे टारगेट है। ठीक तो है। अगर हमने 377 और 233 को मतलब उसका काउंट कर लेंगे कितना अंक है बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल 200 अंक है बीच में, तो अपना हाफ पे रख लेंगे 100 पे। तो 100 पे सेट करके अगर वो 100 तक भी जा रहा है तो वहीं आप एग्जिट कर लेंगे। और यानी सेम कि सेम 233 से हमारा टारगेट है 233 से 300, 377। ठीक है। 77, ये तो सर 77 दुनिया 140 आ जाएगा। वो तो मैं समझ गया, हाँ मैं तो एक एग्जांपल दिया है सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सर मैं तो 233। एग्जांपल दिया है सर। ठीक है, 233 में मान लेते 233 हैं से मेरी एंट्री जो है 177, 233 हो 170, गया। 140 हो गया ना। हाँ, 140 के करीब टारगेट हो गया मेरा 7 दूनी 14। 377। 377 के और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 144 पॉइंट का। तो मैंने इसको डिवाइड हाँ बाई 2 तो कर इसका दिया। हाफ कर लिया, इसका हाफ कर लिया तो इसका मेरा हाफ आ कर गया लिया हमने 70 पॉइंट मान लेते हैं। तो 70। 233 हाँ प्लस 70 कर दूंगा तो मेरा कितना हो गया, 300 प्लस हो गया ना। हाँ जी। तो 300 पे हमने 300 अप्रोक्स 300 300 पे का हमने मान अपना लेते हैं कि टारगेट सेट कर हमारा लिया। टारगेट हो गया। अब मेरा हाँ जो है स्टॉप लॉस तो की अगर बात अब करें तो कितना है, स्टॉप लॉस वही 70 पे 144 है। इन दोनों का तो डिफरेंस कितना है। 44, 66, 66 और 33, 66 और 33 हो गया वही 90, 93, बस वही 92, 45 के करीब अपने लॉस कर लिया। अप्रोक्स 45-40 के करीब यानी कि अप्रोक्स लगा दिया ना सर हमने। 233 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो कितने पॉइंट बने। 204 किसमें? अप्रोक्सीमेट 190 जी, 190, ठीक है। 193 करीब, हाँ 193 तो करीब मान लेते बचेगा। हैं कि हाँ 190 मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा एक टारगेट जो है 300 का। अब वो स्टॉक जी जी चलते जी चलते जी। तुम्हारा 300 पहुंच जाएगा, तो तुमको जो है इजीली क्या होगा कि इनिशियल एग्जिट डेज करना में है। हाँ एग्जिट कर लेना है। लेकिन यस जिस सर। स्टॉक को तुम खरीदोगे उसको वॉच करोगे कि भाई अगर हम यहाँ से लेके अगर यहाँ पे छोड़ दे तो क्या एग्जैक्ट ये पहुंच रहा है वहां तक। क्योंकि देखो चार्ट जो बना होता है, बने हुए चार्ट में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब यहाँ सही पे आप बात। खरीदते हो और यहाँ पे आते हुए आपको डेली 5,000, 10,000, 5 या 200, 500 जो भी नंबर बोलूं उसका प्रॉफिट तुमको दिख रहा है, उसको डाइजेस्ट करना बहुत मतलब कठिन काम होता है कि डेली देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ बुक करना है। लेकिन जब तुम यहाँ से इसको बुक कर लोगे ना, इसको बुक करके तुम्हें पता चलेगा यार जाता है,
ठीक है, तुम बोलोगे यार जाता है तो तुम क्या करोगे, जितना वेट यहाँ किया थोड़ा वेट और करोगे यहाँ जाने के लिए। हेलो हाँ बोलो। सर, ये जो आपने वो बताया था गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल, उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। देख कहा था महाराज ने। भाई नीरज मोटा खेलेगा भाई। ठीक है, तो गोल्ड उसकी अभी बात नहीं, गोल्ड की रिप्ले में बात कर रहे हैं। अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं ये इंट्राडे वाले की। ठीक है ना। ये देखो हमारे मैं- वर्मा जी बीएससी एनएससी को छोड़ के और वहाँ पे कॉमोडिटी पे जा पड़े। अभी मैं तुमको जो है एक स्टॉक का एग्जांपल भी लेके बताता हूँ। ठीक है, एक मैं स्टॉक का सर एग्जांपल, हमारे से सर पूछना, वरुण हमारे से एवरेज का पूछना ले लो। हाँ हाँ तुम्ही से पूछूंगा। तुमको जो मैंने लिंक दिए थे उस लिंक में से तुमको कैश वाले सेगमेंट से मुझे जो है एक स्टॉक का नाम बताओ जिसका बाइंग रेंज 200 से 400 के बीच में आता हो। आइडेंटिफाई करो। सर। अब सब लोग अपना अब अपना कैसे बताएंगे। खोले, कैसे खोले सर? मोबाइल से उस पे जाके क्लिक कर दो, ब्राउजर में ओपन हो जाएगा वो। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओपन लो। हाँ, अभी मोबाइल से हो तो मोबाइल से कनेक्ट करो, लैपटॉप पे हो तो लैपटॉप से ओपन कर लो। 200 से 400 के बीच का मुझे एक स्टॉक सबको बताना है, वो बताओ ढूंढ के। 200 से एस 400 के एंड बीच एस का। पावर, हाँ एस एंड एस पावर, स्विच गियर, स्विच गियर सर। हेलो। हाँ बोलो। एस एंड एस पावर स्विच गियर एलटीडी। लिख दिया? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट दो। इसमें कैश कैसे शेयर सर्च होगा? बंधन बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड। ले देख। ऐसे 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 होगा। विकी उसके अंदर जो मैंने दिया है ना उसमें यूआरएल में लिखा होगा कैश। वो अभी जो कैश में कंफ्यूजन था, अच्छा, पहले वो बताओ वो दूर हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले वो मुझे समझाओ। वो तो हो गया, वो तो हो गया। तीन लिंक, सबसे नीचे वाला लिंक है विकी, सबसे नीचे वाला लिंक। जी बंधन बैंक अच्छा ठीक है, लिमिटेड ठीक है है। ना। हाँ, बाई कितने से कितने बाई तक का बताना है? कोई सा भी एक 200 200 प्लस का प्लस का। 200 200 प्लस है प्लस बाई में अगर जाते हैं 279 एसएनएस पावर बता दे तुम्हें नाम बोल देना। एक एक कोल इसमें इंडिया में तो है ना एक एक करके बोलो, पहले एक बोलो वंडर कोई। वंडर इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। कोल कोल इंडिया 362। एक मिनट रुक जाओ, अपना नोट करके रखो। अभी मुझे बताओ ये स्पेलिंग बोलो उसका क्या नाम है विकी। एक सेकंड लिखो। वंडर कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है? अच्छा कौन सा शेयर लग रहा है पहले वो देखेंगे। अच्छा वंडर ही लिख लो, वंडर इलेक्ट्रिक। WONDR हाँ जी बायोकॉन ELE नहीं, एक मिनट बोलने दो विकी को, सबका नंबर आएगा। वंडर इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। इलेक्ट्रिक, इसका वो बताओ ना सिंबल क्या है, मिल नहीं रहा है इस नाम से। WEL। ठीक है, देखो अब यहाँ पे तुमको दिखेगा, यहाँ पे इतने सारे नाम आ गए। मैंने बोला था यहाँ NSC आता है और अदर भी आते हैं, लेकिन तुमको क्या करना है NSC पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसको डे टाइम फ्रेम पे सेट करना है। यस सर। ठीक है, हम जो सिस्टम है उसके हिसाब से तुम फटाफट नंबर बोलते चले जाओ। कहाँ से शुरू करेंगे बोलो। कितना है ये शुरू करेंगे सर हम? 900 नहीं विकी 600 करेगा, पे। विकी करेगा, कोई नहीं बोलेगा। विकी को करना है, विकी बोलो। ओके, दोबारा बोलो, कहाँ से बोला नंबर? तुमको बोलना है, हमने अभी स्टॉक ओपन कर लिया, अब क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट। 610 987। इसका अभी क्या अमाउंट क्या है इसका? 922। तो ये आएगा 987 1597 और इससे नीचे है 610। 610 के बाद क्या आएगा? इसमें 1597 के बाद आएगा नहीं, 2500। 610 के बाद 987 के बाद
1597। अभी पहले बताओ इसके अंदर एंट्री बन रहा है? इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुम खाली ये बताओ कि क्या इसके अंदर एंट्री बन रहा है? नहीं बंदा। दूसरा बताओ नहीं फिर बंदा। फेल क्यों हुआ ये? हाँ जी। फेल क्यों हुआ, तुमने नहीं क्यों बोला? क्योंकि ये जो हमारा टारगेट है उससे पहुंचने वाला है उस पे। हाँ, क्योंकि इसको जो है 610 के पास रिटेस्ट को आना था, वो नहीं आया है। ठीक है, हाँ। आया है तो ये छोटी सी जो कैंडल दिख रही है ना, खाली इसको तुम बोल सकते हो कि आया है। ठीक है, इसको बोल सकते हो कि आया है, बट एक इसको हम सिंबल लिखो मानेंगे नहीं। TIL। दूसरा बोलो। एक कोई TIL क्या बोले, फिर से बोलो। 199 सिंबल है TIL। TIL। इसमें तो अपर सर्किट लगा हुआ है, ये इसमें तो तुम घुस ही नहीं पाओगे। अपर सर्किट लगा हुआ। कोई और इसमें तो बताओ। वैसे ही पैसे बढ़ रहे हैं। हाँ, दूसरा लिखो कोई BKM माइंड ST। BT। ये नहीं, ये तो बहुत छोटा है। लॉयल टेक्सटाइल लिख लो। वो बोलो, सिंबल बोलो। लॉयल YLOYAL TEX। ये लॉयल, अच्छा ये वाला है ना? टेक्सटाइल वाला है, हाँ। हाँ, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या करना है। लगाओ इस पे। अभी कितने का है ये, कितना अमाउंट है इसका? 370, 410, 970, 570। 570 370 610 987। 370 610 987। फिर बड़ा कर दो थोड़ा सा। हाँ कर। कौन सा लॉयल? लॉयल टेक्सटाइल मिल। चलो, अब मुझे ये बताओ कि इसमें तुम्हारा एंट्री कब बनेगा या कब बना अभी था? वेट करना होगा 610 से देखो पास्ट ऊपर में जो जाएगा हुआ तब है होगा। यहाँ उसको पे देख बना के, था। पास्ट में जो हुआ है उसको देख के तुम बोलोगे कि सर हम तो यहाँ एंट्री नहीं, बना लिए होते, लेकिन पास्ट में जो है उसे भूल जाओ। अब फिलहाल में तुम्हारी एंट्री कब बनेगी? अब तुम मान के चलो कि ये चार्ट चल रहा है, कब बनाओगे? मैं वो कौन बताएगा? 610 ये से सब जब ऊपर विकी को, जाएगा। अभी सब विकी को ही बताना है। हमने म्यूट कर दिया। 610 आना चाहिए ये। 610 आएगा, रिटेस्ट करेगा फिर करना चाहिए इसमें। यहाँ तो इसने क्लोजिंग कर दिया ना, क्लोजिंग करके रिटेस्ट के लिए इतना नीचे आ गया था। अब क्या करोगे? तो ऊपर गया है फिर ये। हाँ, तो तुमको ये देखना है, तुमको ये देखना है कि क्या उसने डे में, वीक में या मंथ में जो है अपना क्लोजिंग किया है। ठीक है, डे में, मंथ में, वीक में अगर क्लोजिंग मान किया है। लेते हैं ठीक कल है। के दिन यहाँ खुल के यहाँ आ जाता है तो डे में क्लोजिंग हो गया, है ना? अब तुम वेट करोगे कि ये इस वीक में जो है क्लोज हो जाए। अभी जब वीक में क्लोज हो जाएगा तो तुमको वेट करना है कि ये मंथ में भी हो जाए। ठीक है, ठीक कंफर्मेशन है, तो समझ वहीं गया। से अभी नहीं मिलेगा ना खरीदना। मुझे। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से, अब जब ये इसके ऊपर आ जाएगा डे में, वीक में, मंथ में, तो तुम ऐसे मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा इसके अंदर वो रहेगा टारगेट। जो भी हमने बात किया कि यहाँ ना रख के हम इसका 50% रख लेंगे, तो मान लेते हैं इसका 50% कहाँ पड़ेगा? यहाँ कहीं मान लेते हैं, क्योंकि ये टोटल दिखा रहा है 38% ना, 38% का आधा कर दो। यहाँ कहीं तुम्हारा जो है टारगेट पड़ जाएगा इसका। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कहीं इसका नीचे जो है ऐसे ही 50% हम कर लेते हैं।
यहाँ कहीं इसका स्टॉप लॉस पड़ जाएगा। कितना है? 38%। इसका जो स्टॉप लॉस पड़ेगा वो पड़ेगा तुम्हारा, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस है। अगर तुम अब एंट्री बनाओगे तो ये जगह पे तुम्हारा टारगेट होगा, ये जगह पे स्टॉप लॉस होगा। ये लाइन लगा के कॉपी में लिख के तब तुमको एंट्री बनाना है। समझ में आई बात? ठीक है। ठीक है ना? ये तुम्हारे छोटे छोटे से 2-3 एग्जाम्पल हो गए, इससे तुमको क्लियरिटी आ जाएगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आया? अच्छा, अब इंट्राडे वाले की बात करते हैं। अब वो जो तुमने एक मैंने लिस्ट दिया है तुमको, अच्छा चलो उस पर भी आते हैं, पहले सबका एक एक स्टॉक ले लेते हैं। अच्छा हनी तुम बताओ अभी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर ये जो आपने नीचे रो सारी की सारी लगा रखे ना, वो कैसे लगता है? हमारे में साइड में से लेना पड़ता है हमें। हाँ, इसके लिए तुम यहाँ जाओगे ना, तो यहाँ पे ये दिख रहा हाँ होगा ना, स्टार मार्क हो रखा है। ठीक है। इन स्टार अच्छा पे क्लिक कर दोगे ठीक तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो फेवरेट बना के यहाँ स्क्रीन पे दे देगा, उसको ड्रैग कर लेना है, नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये ऐसे ड्रैग किया हुआ कहाँ पे है, देगा सर, कहाँ पे देगा? अच्छा ये ऐसे ड्रैग किया हुआ है मैंने, देखो ऐसे ड्रैग किया हुआ, तो इसमें जो जो इनमें से मुझे हाँ फेवरेट लगा वो मैंने ऐड कर लिया, तो ये लिस्ट यहाँ बाहर ही आ गई। ठीक है, ठीक है, फिर आपने नीचे कर लिया है। ठीक है हाँ फिर मैंने इसको यहाँ पे नीचे कर लिया। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये तुमको सब जगह पे मिलता है, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म सारे ब्रोकर पे रहता है लगभग, बट अगर तुम इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें हम कुछ और ऐड नहीं किया, सिंपल अभी हम खाली क्या कर रहे हैं, डे पे, वीक पे, मंथ पे कैंडल को देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें सनी तुम अपना स्टॉक बताओ एक बार। अरे एक मिनट, मैं तो दोबारा देखना पड़ा, भूल भी गया मैं तो। तो ये जो काम S&S किया, पता था। ये जो मैंने अभी काम करके बताया है, ये काम कर रहे हैं हम पोजिशनल के लिए, क्योंकि हम क्या कर सर रहे हैं। एस हाँ एंड हाँ, एस पावर। नहीं नहीं वो बोलो मुझे, एस एंड सिंबल एस बोलो, पावर, सिंबल सिंबल। सिंबल भी यही है। एफ, एंड वो वाला है जो वो वाला क्या नाम है उसका, जो वो बनता है वैसे वाला। एस। मुझे कोई दूसरा बता दो। मैं क्यों बताऊं दूसरा, मुझे तो यही पसंद है। उसका नाम जरा डालो, एक बार ग्रुप में डालो, उधर ठीक है, पता नाम टाइप करो। डाल दिया सर। अच्छा, SNS। मैं स्क्रीन शॉट भी भेज रहा हूँ, मैं तो स्क्रीन शॉट भी देख लो आप। भेजो। भेज दिया। सेकंड नंबर। कितना यही है, प्राइस चल रहा है? 200 कुछ है। 279। ये तो ये इस यूआरएल के तुमको एक एडवांटेज हो जाता है कि उसका जो लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है वो तुमको मिल जाएगा ड्यूरिंग द डे, जब भी कभी ओपन करोगे तो लेटेस्ट प्राइस और इसमें दिखेगा। अपर सर्किट और लोअर सर्किट कितने लग रहे हैं? हाँ देखो, अपर सर्किट लगा है, फिर नीचे आया है, फिर अभी यहाँ से गैप मार के गया, आज गैप अप हुआ इसके अंदर। हाँ, गैप कल अप हुआ है कल की जिसमें। क्लोजिंग कहाँ पे थी? 266 पे सर थी। बड़ा करो ना, थोड़ा सा बड़ा करो, बड़ा करना। आज की ओपनिंग कहाँ पे है? कल की क्लोजिंग कहाँ पे थी? 266.20 पे थी। देखने का। और आज की ओपनिंग कहाँ पे थी? 278 पे। ठीक है,
तो ये 5% के गैप के साथ में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम इसमें अपना एंट्री बनाओगे तो कब बनाओगे? 233 से। ठीक है, 300 इसने से क्लोज 70। किया, इसने क्लोज किया, रिटेस्ट किया और ऊपर चला गया। हाँ, अब ले सकते हैं इसको। हाँ ठीक है, ये जो जगह थी ना, यहीं पे 240 इसके आसपास जब आया था, ये एंट्री के लिए बहुत सटीक जगह पे हाँ, था। लेने का, हाँ लेने का वो सब। ठीक है, मतलब ऐसे तुमको ऐसे नहीं कि चलो दूर चला गया अब ले लेते हैं, छोड़ो ना, जब यहाँ आया है तो 5,000 कम नहीं है, 5,000 में तुमको अभी खाली एक चाहिए, तो तुमको 5 के 5,000 भी निकालने पड़ेंगे, एक निकालने के लिए जिसमें तुम बैठो और वो एकदम रॉकेट बन जाए इस तरह से कि डेली 5-5% बढ़े जा रहा है। 5-5 लाख रुपए डेली बढ़ रहे हैं। सर जी अभी रिटेस्ट अभी तो ये इससे रेंज से ऊपर है अभी तो इसे क्या अभी थोड़ी ले सकते हैं कोई? अब तो गाड़ी नहीं नहीं रेंज के ऊपर नहीं है, तुम्हारा जो बोलते हैं ना कि डिसीजन है, तुम इसमें बोलोगे कि प्राइस तो कंफर्म कर दिया है तुमको, रिटेस्ट कर लिया, रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, प्राइस ने तो कंफर्मेशन तुमको दे दिया है, ठीक है। अब तुम्हारा मन है कि भाई तुम बोलो कि नहीं भाई मैं तो रिटेस्ट वाली जगह ही लूंगा कि मेरे को यही चाहिए, क्योंकि मेरे लिए 50 पॉइंट बढ़ गए ना यहाँ से। अगर तुम यहाँ पे एंट्री लेते तो तुमको 40 पॉइंट जो है प्रॉफिट होता, अभी तुम यहाँ ले रहे हो तो 40 पॉइंट का घाटा हो गया, 40 लाख का फायदा हो जाता। ठीक है। तो अभी थोड़ा रिस्क है ना ऊपर एंट्री लेने में। हाँ तो अरे मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास में कंपनीज का लिस्ट जो है उसमें कमी नहीं है ना, किसी दूसरे स्टॉक को पकड़ सकते हो, ठीक है ना। उसमें कोई ऐसी थियरी भी तो हम काम नहीं कर रहे हैं कि कंपनी बदलते ही सारा गड़बड़ा जाएगा मामला। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दोनों टाइप का इन्वेस्टमेंट है ये। सर मेरा नंबर आ गया क्या? हाँ आ गया, बोलो। या नीरज का लो मेरे से पहले? नीरज को तुम ही बताओ। नहीं सर, नीरज को लो, नीरज को। चलो बताओ नीरज। जी सर। बोलो। नीरज तो भैया बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे सारी बात। बताओ सर एक बार वो बता दो नेशनल एल्युमिनियम वाला, नेशनल एल्युमिनियम वाला स्टॉक एक बार देखो। नहीं बताएंगे उसके बारे में, दूसरे के बारे में बात करो। दूसरे के बारे में करें? अरे तो लिस्ट में है वो कुछ। अरे उसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, उसी पे गाड़ी अटकी रहेगी। तुम्हें 5,000 लिस्ट दिया मैंने निकाल के, उसमें से कोई नाम बताओ। सर मैं बताऊं? नहीं बताने दो, अभी उसको बताने दो। सर उसमें से कोई स्टॉक नहीं निकाला मैंने। क्यों नहीं निकाला? वो मुझे समझ नहीं आया सर। समझाने के लिए तुम्हारे साथ रात में कॉल कर रहे हैं ना, अभी बात क्यों कर रहे हैं? समझाने के लिए कर रहे हैं। अगर तुम जो है उसको दिमाग के दरवाजे अगर बंद करके बैठोगे तो हम तुम्हें कैसे समझा पाएंगे? अभी जो ये रात को 11 बजे तुम मेरी बात सुन रहे हो, समझने के लिए ही सुन रहे हो ना जी। फिर इतना बताने के बावजूद भी तुम बोल रहे हो कि समझ नहीं आया है, तो फिर मैं बताइए अब कैसे समझाया जाए? चलो सर कल निकालूंगा। नहीं, कबीरदास जी का दोहा है, वो याद रखो। कौन सा है बताओ? जी कल करे तो आज करे। अभी करना है, अभी निकाल के बताओ। अभी निकाल के बताऊं? हाँ बिल्कुल, अभी बताओ। अरे जो लिस्ट भेजी है ना सर, 3 लिंक भेजे हैं, उसमें से नीचे वाला लिंक क्लिक कर। एक सेकंड देख यार इतनी देर से ये लोग निकाल रहे, तुम खराटा मार दिए लग रहा है, एक झपकी मार दिया लग रहा है। सर जी 284 स्टॉक की लिस्ट है यहाँ। हाँ तो 5,000 से तो सही है। हाँ बेहतरीन, एक नंबर, लाजवाब। नहीं ये तुमको सारे के सारे वो स्टॉक मिलेंगे जिनके अंदर ओपन लो बना है। ओपन लो मतलब मुझे पता चल गया कि ये जो है स्ट्रॉन्ग है। अच्छा ये कल को ये चेंज हो जाएगी लिस्ट अपने आप जी? हाँ ये कल चेंज हो जाएगी। अच्छा अगर हम अपने उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगी और लिस्ट यहीं पे? हाँ ये कल चेंज हो जाएगी। तो कल को तो मैं बहुत सारे स्टॉक देने वाला आपको सर्च करके। नहीं, बहुत सारे तुमको खरीदने भी आने चाहिए।
हैं? बहुत सारे तुमको खरीदने भी आने चाहिए। लिस्ट तुम निकाल के अपनी नहीं, जब कॉपी खरीदेंगे में तो जब लिखोगे। नहीं नहीं, सुनो। खरीदेंगे तो जब तुम जब आप डन कर दोगे कि हाँ भाई अब क्यों क्यों खरीद लो। डन तब होगा। देखो, 5 जगह पे बैट लगाओगे ना तो तुम सक्सेस हो हाँ जाओगे, लेकिन तुम 50 जगह बैट लगाओगे ना तो गड़बड़ काम है। तो मान लेते हैं कि तुमने है 2 भाई स्टॉक बोले। सनी। हाँ, हेलो। हाँ हाँ सनी, हाँ मगर क्या नाम जाना, कल को तो सर जी को सारे स्टॉक के एनालिसिस करके देंगे हम चार्ट पे, हाँ सही बात है। है ना। सर ये देखो अदानी पोर्ट का। नहीं, जो नाम सुने हुए हैं ना उन्हें बिल्कुल नहीं देखेंगे हम, अनसुना नाम चाहिए। चीटिंग कर रहा है, क्या जी? चीटिंग। अनसुना नाम चाहिए, ये अनसुना, जिसको मैंने ना सुना हो। अनसुना नाम चाहिए आपको? अदानी पोर्ट तो 12वीं का बालक भी जानता होगा। कहाँ फंसा दिया। लिस्ट में से मिली नहीं क्या तुझे? अरे भाई इसके साथ समस्या एक हो रही है, वो फोन पे देख रहा, फोन पे लिस्ट में दिख नहीं रहे होंगे। ओ भैया, हम भी फोन पे ही देख मेरे दिख रहे हैं फोन पे। दुकान पे रखे हैं कंप्यूटर, समझ गया? ओके। नीरज है, वो जो लिंक भेजा था उसमें सबसे लास्ट वाला है स्टॉक का लिंक। लिंक इस पे ये भी लाइव ही तो चल रहा है। टेलीग्राम पे अबे भेजा था लाइव जो। वाले पे भी देख रहा है। कौन सी मार्केट चल रही है इस टाइम लाइव? ये सारी ये चीजें जो विदेश है विदेश की कनेक्ट मार्केट तो नहीं बोलती। करके, ये जो है कनेक्ट करके मुझे ऐसा लगता है सो गया है, क्योंकि ध्यान होता तो पैरेलल में काम कर लिया होता। सर जी दरअसल क्या है, जब जो आपने आज सुबह लिंक वाली क्लास करवाई थी उसमें था नहीं नीरज। नीरज तो नहीं भी, था उस टाइम। अरे मैं तो अरे सर बिल्कुल, ने अभी तो क्लियर करा दी। अब तो मैं पूरा शुरू से बता के लेके आया हूँ। अगर ना भी होगा तो भी समझता कुछ ना कुछ ना। नहीं तो लिंक इसके पास गया तो नहीं ना, इसे पता तो नहीं ना, इसलिए नहीं पता इसे। अरे ग्रुप में तो है ना, ग्रुप में कैसे नहीं है? एक मिनट मैं समझा रहा हूँ नीरज। है भाई। नीरज, जो सर ने 3 लिंक भेज रखे हैं, मैं भेज रहा हूँ तुझे, रुक गए, वेट कर, मैं भेज रहा हूँ तुझे अभी। एक सर जी इसने मैं बताऊं, हाँ बताओ। एक है क्राउन लिफ्टर लिमिटेड। अरे तो जा भी नहीं रहा कहीं। उसका नाम बोलो। हेलो, क्राउन क्राउन CROWN। सिंबल है क्राउन। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है जी। हाँ ठीक है। ये क्राउन लिफ्टर लिमिटेड, ये 200 की रेंज गई है जो आपने बताया अभी। हाँ देखो, ये सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स तुमने आइडेंटिफाई किए हैं तुमको मिलेंगे। ये सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर तुम इंट्राडे भी कर सकते हो और पोजिशनल भी कर सकते हो। नीरज हाँ जी, भाई, उसमें स्टॉक मार्केट की पाठशाला में एक लिंक आया, उसे खोल ले। आ गया भेजा आ है। गया आ गया आ गया आ गया। उसे खोल के इसमें से सर्च कर। सुन, सर बोल रहे हैं जिसका प्राइस 200 से अपर हो, मतलब ऊपर हो, वो सर को नाम बता दे। बस इतना बोला है सर ने, और कुछ नहीं बोला अभी। ठीक है? 200 से ऊपर। हाँ, जो भी हो उसमें ढूंढ के 1 2 3 कर करके 5 वो है, मतलब नंबर है। तो जिसमें तुझे अच्छा लगे वो नंबर बोल दे, वो नाम बोल दे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो तुम ढूंढो तब तक। अब आते हैं जो इंट्राडे वाले के लिए हमने जो है बात किया था। ये समझ में आ गया होगा विकी? यस सर। इसको तुम जो है यहाँ से पोजिशनल भी लेके जा सकते हो। सुनो सुनो, पोजिशनल भी लेके जा सकते ये हो। है सर। हेलो। हाँ RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड। उसका सिंबल बोलो, सिंबल। सिंबल इसका आ गया सर, इसका सिंबल आ गया RSS। हाँ RS सॉफ्टवेयर। आ गया आ गया आ गया, ऊपर ही है, ऊपर है सबसे। प्राइस है इसका 280.95। गुड गुड। ठीक है। अब इसके अंदर तुम मुझे बताओ करंट प्राइस क्या चल रहा है, तो मैं लाइन कहाँ ड्रॉ करूं? एक सेकंड सर, करंट प्राइस का क्या चल रहा है इसका?
प्राइस इसका तो ये प्राइस आ गया 280.95। हाँ, तो लाइन कहाँ आएगी? एंट्री कहाँ होगी? अभी? एंट्री एंट्री कहाँ होगी? एंट्री हो गई इसकी, एंट्री हो गई इसकी आपकी, ये तो करंट प्राइस हो गया इसका, और टारगेट इसका हो गया 377। हाँ, तो एंट्री कहाँ होगी? एंट्री कहाँ पर होगी इसमें? एंट्री कहाँ पर होगी? एंट्री तो इसको जो है नीचे लेनी पड़ेगी। इसकी एंट्री आपकी 233। गुड, लिखो सर। और टारगेट यहाँ मान लेते हैं कि 377 हो गए यहाँ पे, है ना? हाँ जी। ठीक है सनी? तो भी ये क्या कर रहा है, ये अप साइड में जा रहा है, रिटेस्ट के लिए नहीं आ रहा है। तो कभी कभी तुमको ऐसे स्टॉक्स भी मिलेंगे जो कभी रिटेस्ट नहीं करेंगे, अप साइड में चले ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ले लेकिन लो। अगर इसके ऊपर है, अगर मेरे पास इसके ऊपर आ रहा है तो ये प्राइस वैसे ही स्ट्रॉन्ग है। ओपन लो में है, डबल स्ट्रॉन्गनेस मुझे पता चल जाती है। लास्ट वीक से इस वीक में ऊपर क्लोजिंग दिया है, वो तीसरा क्लोज पॉइंट का मेरा जो है पैमाना है। मंथली में क्लोज के ऊपर क्लोज दे रहा है, मतलब पिछले महीने से इस मंथ ऊपर आया है, मेरे लिए वो प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये पहले टोटली जो है क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। अब देखो, मैंने वीक पे क्लिक किया तो पिछले वीक का क्लोजिंग यहाँ पे था 240 पे, इस वीक का क्लोजिंग कहाँ पे था 275 पे। यानी कि इस पॉइंट से जब से निकला है अप साइड में निकल रहा है। अभी मंथ में ले लो, अभी मंथ में ले लो, तो मंथ में क्या है, यहाँ से जब से चला है, यहाँ से जब से चला है तब से अपने पिछले मंथ से नेक्स्ट मंथ में क्लोजिंग ऊपर ही कर रहा है। यस सर। ठीक है, 77 रुपए से 280 हो चुका है, देख लो। तो सर फिर तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, मुझे यहाँ क्लोजिंग दे बस तो दिया है, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। क्लोजिंग इसने यहाँ दे दिया है, लेकिन इसमें जो है अपर सर्किट लग के चल रहा है, तो तुम्हें मौका जब ऐसी बड़ी सी छोटी सी कैंडल बनेगी उसी में मौका मिलेगा। तो नीरज ने कितना अच्छा स्टॉक निकाला है ना? ऐसे ऐसे स्टॉक्स को निकाल के अपनी लिस्ट में रखो, सुबह सुबह देख लो, मौका मिल रहा है तो बाय कर लो। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, जिस यूआरएल के थ्रू तुम डेटा निकाल रहे हो, कैश वाले का सर भी। अभी तो ये सर हाँ? अभी ये जैसे 280 जा रहा है अभी, हाँ, 280 करंट प्राइस है इसका, तो ये रिटेस्ट करने तो आएगा अभी। अच्छी एंट्री रिटेस्ट पे ही मानी जाएगी। सुनो मेरी बात, अच्छी एंट्री जो है, अभी मान लेते हैं तुम बाइक चलाते हो 40 की स्पीड पे, सनी चलाता है 200 की स्पीड पे, दोनों में डिफरेंस है ना? जी है ना? सर मैं नहीं चलाता 200 की स्पीड पे। ठीक क्यों है, मरवा रहे हो मुझे? हाँ, तो इस हिसाब से ले लो। चलो गौरव को ले लेते हैं, गौरव चलाता है 200 की स्पीड से। हाँ हाँ, अब चल जाएगा। गौरव सो गया। हेलो। ठीक है, तो मैं ना सोआ के मैं नहीं, सोआ के भी ना सोऊं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? विक्की तुमको बताना है हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है सर, अभी तो क्लियर है, मैं डाउट कर ही रहा था मैं। इन 2 वीक में तुमको विक्की ने- करना क्या है, इन दोनों वीक में विक्की की तुमको तो करना आवाज है। ही नहीं निकल रही। नींद आ रही है, सुबह जाना है ना भाई। घर में सो जाते भाई मेरे। अच्छा अच्छा सर जी, क्या नाम है ना, यो मेरे वाला एक बार खोल दो ना, क्राउन लिफ्टर्स लिमिटेड। इसको क्राउन लिफ्टर खोल दो पहले। क्राउन लिफ्टर्स लिमिटेड खोल दो एक बार। हाँ, मैंने इस पे लाइन लगा दी 233 पे, 144 पे, 89 पे। 233 पे पहुंचा ही नहीं है अभी। अभी पहुंचा नहीं, ऊपर का लगा दिया मैंने, लेकिन फिर भी 144, क्योंकि टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से लगाई ना मैंने तो, हाँ है ना? हाँ। अब मुझे इसमें एक चीज बताओ, जैसे ये ऊपर की अभी रिटेस्ट नहीं मारा 144 इसने, हाँ, तो अभी इसका वेट करना पड़ेगा ना? अब ये 144 के लिए रिटेस्ट नहीं देखूंगा मैं, अब देखूंगा 233 के लिए। अच्छा 233 के लिए, क्योंकि 233 के नजदीक जा रहा है। हाँ, ये तो निकल चुका है ना इस रेंज से। तो मैंने बोला था, मैंने तुमको ये बोला था कि तुमको कभी कभी ऐसा स्टॉक मिलेगा जो तुमको यहाँ पे ऐसे बोलेगा ही नहीं कि भैया हम यहाँ से निकले और यहाँ रिटेस्ट करने आ गए। ऐसा नहीं होगा। यहाँ से देखो निकला है, नहीं गया, नहीं आया। अब नहीं आया तो नहीं आया, कौन सा स्टॉक से शादी करना है, उसको उधर छोड़ो, दूसरे को पकड़ लो।
ठीक है ना। अगर ये वापस अगर 144 पे आता है नीचे, तो फिर तो बहुत बढ़िया बाइंग पोजीशन हो जाएगी ना इसकी। बहुत बहुत जबरदस्त हो जाएगी, लेकिन आएगा नहीं इतना आसानी से। ठीक है, जब डेली 5-5% बढ़ के जा रहा है तो 5% के साथ ही गिरता हुआ आएगा। ओके। सर वैसे ये आप क्या सर आप कह रहे हो कि बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी खरीदने की, मतलब क्यों होगी? वो नीचे आ जाएगा ना 144 इसलिए पे ना। 144 पे। हाँ 144 पे तुमको जो है थोड़ा सा दूरबीन बड़ा करना पड़ेगा ना। तुम मंथ में जब आगे देखोगे तो मंथ में स्टॉक आगे 144 को रिटेस्ट किया होगा ऐसे। तो क्या पता वो नीचे ही चला जाए। नीचे चला जाए तो हमारे पास क्या है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। बस हमारे पास में बस वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तुम बोलोगे तुम्हारे हाथ में क्या है? एंट्री है और स्टॉप लॉस है, स्टॉप टारगेट लॉस। भी नहीं है तुम्हारे हाथ में। अच्छा सर, इसमें ये भी पता लग जाता है कि कितने, हेलो हाँ सर, इसमें ये भी पता लग जाता है कि कितने टाइम में रिटेस्ट करने आएगा ये? हाँ बिल्कुल। एक हफ्ते में, एनएससी 3 दिन में? भाई, नीरज पता चल जाता है, एनएससी को पैसा देना पड़ता है पर बता देता है सब वो। सब पता चल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर यूं पता लग गया तो मुझे ही नहीं आ पता चल जाएगा। जाएगा, एनएससी को पैसा देना पड़ेगा, बता देगा, फोन करके बताएगा। नीरज बिल्कुल ऐसे मलाई छाट के लावे, मलाई मिल जाए नीरज को तो एकदम। नहीं, अरे सुन तो ले, जिसपे पैसे नहीं है ना वो ब्याज पे पैसा उठाएगा, भाई तेरा 1 महीने पैसे दे दूंगा, मेरा स्टॉक इतना पहुंच जाएगा। नीरज जागता हुआ भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन काट के लाऊंगा, बिल्कुल मलाई फेंक दे उसकी तरफ को। नसीब बता दे। चलो बैक बैक मारूंगा बैक मैं। टू द टॉपिक, सुनो बैक टू द टॉपिक, उस पे हम लोग करेंगे क्योंकि कल जो है सनी को भी अपने शॉप पे जाना है, तुम लोगों को सबको जाना है, और विकी को भी उस पे जाना है, मतलब जॉब पे जाना है। तो अभी मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, सो दैट कि तुम लोग ये अपने जो 2 वीक है ना इन्हें यूटिलाइज करो पूरा। इसीलिए मैं बिल्कुल भी टाइम देने में कोई कोताही नहीं है। ठीक है, अपने जो शेड्यूल प्लान से अलग हटके हम लोगों ने इस पूरे 1 वीक में काम किया है ना। जो हम लोगों जी का शेड्यूल रहता है 2 दिन वाला, उससे हटके हमने काम किया है, सिर्फ इसलिए कि जी। तुम लोगों को चीजें क्लियर हो, समझ में आए, डाउट ना रहे। ठीक है, 2-2 दिन के हिसाब से अगर चलाएंगे तो तुमको जो है उसको समझने में 2-3 वीक लग जाएंगे। अच्छा क्योंकि सर, एक जब, बात बताइए। हाँ बोलो। हेलो सर, मैं पूछ रहा हूँ क्या आज दीपक के बिना मन लग रहा है? अभी फिजिकल क्लास में है नहीं, और हम बिल्कुल एकदम Q&A में आए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। ओके ओके ओके। नॉर्मल क्लास नहीं है ये, क्वेश्चन आंसर वाली है कि जो तुम्हारे डाउट्स हैं ओके उस सर। पे हम बात करेंगे। ठीक है। ओके अच्छा सर। सर, एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे अब ये लाइन लग गई, तो हाँ आपने जैसे हमने ये 144 233 वाली, मतलब ये हमने ये वो लगा दिया, तो हाँ हमने ये वाला जैसे क्राउन वाला भी आपने ये लिखा है तो हमने ये हटा दिया, जो नेक्स्ट टाइम हम इसको खोलेंगे तो ये लाइन हमें मिलेगी? हाँ, ये लाइन लगी रहेंगी, वो सेव कर लेता है। ठीक है सर, ओके ये ओके यहाँ पे, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये सेव कर लेता है यहाँ पे। ऑटो सेव ऑन ओके। रखोगे ना तो ऑटो सेव में ये सेव हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक सर है ना। ऐसी कोई सी जगह के नाम उस स्टॉक को हम दोबारा से कैसे देख सके जी? वो कहीं हमारा ऐड हो जाएगा? है, वॉच हाँ, लिस्ट में हो इसमें तुम जाएगा। यहाँ वॉच लिस्ट बनाओगे ना, जिसको ऐड करते रहोगे उसमें तुम एक वॉच लिस्ट बना लो। देख लो सर ने कौन कौन से बना रखे, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी वो खोज वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं तुमको बताता हूँ क्या मैंने लगाया हुआ है। अभी ये टॉपिक अभी आया नहीं है, बट मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमने वो लगाया हुआ है गोल्ड भी आ गोल्ड गया का। तेरे वाला। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ये पहला वाला जो है ये गोल्ड का इंडेक्स है। ठीक है, ये गोल्ड का इंडेक्स हो गया। ये हमारे पास में नेचुरल गैस हो गया। ठीक, नेचुरल गैस के बाद में आ गया क्रूड ऑयल। तो भी गोल्ड बढ़ गया है, 72,262 का हो गया है गोल्ड। 400 रुपये बढ़ चुका है आज। अच्छा जी। 72,000 275। 262 275। ठीक है, मतलब 60% बढ़ चुका है, 0.60% बढ़ चुका है। नेचुरल गैस जी 5% के आसपास गिर चुका है। क्रूड ऑयल जी 1% से ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, जी। ये दोनों जो इंडेक्स हैं ये हमारे आते हैं सिंगापुर
ये जो पहले सिंगापुर में चलता था ये अपना निफ्टी वाला प्रोग्राम सारा, तो ये वहाँ के इंडेक्स हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद में आता है ये फिन निफ्टी, ये उसके बाद आता है निफ्टी, फिर आता है बैंक निफ्टी। ये जो नीचे 3 दिख रहे हैं ये आपके यूएस मार्केट के हैं। ठीक है, ये नाइकी जो है जापान का है, ये हमारा यूके का है, ये यूएस का है, तो ये उनके इंडेक्स हो गए। तो अभी तक ये सब प्लस में थे, अब वो वॉर वाली सिचुएशन में ऊपर करना। वॉर वाली सिचुएशन में थे, तो इसमें जो है कुछ गड़बड़ हुआ होगा, इसलिए वहां पे जो है उनको ये मतलब ये सारे के सारे जो है रेड में आ गए। ये चलते रहते हैं अभी भी, अभी क्रूड वाला मार्केट चल ही रहा होगा। ठीक है, वहाँ तो दिन लगड़ गया। हाँ देखो यहाँ पे मेरा कितना सारा वोट लिस्ट बना है कि ऐसे हमने बनाया था कि 100 के ऊपर, 200 से 500 के ऊपर, 500 से 1000 के ऊपर, 1000 से 2000, इस तरीके से तुम भी अपना एक वोट लिस्ट बना के यूज कर सकते हो। सर जी बहुत चीजों की जानकारी मिली आज, बहुत ज्यादा। ठीक है सर, विक्की को सर सुबह ड्यूटी पे जाना है। नॉर्मल क्लास जो नॉर्मल है ले रखा है आपने, कोई प्रीमियम ले रखा है इसका? ये क्लास जो है विकी के लिए ही अरेंज किया गया था एक्चुअली देखा जाए तो, बट उसमें क्या था कि हमने सोचा कि सब लोगों का भला हो जाए, सब लोगों को पता चल जाए। सही ठीक बात है ना, क्योंकि तुम लोगों को एक टीम की तरह से काम करना है। जो एक चीज को एक बंदे को पता है तो वो मतलब 5 लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पैसा तुमको मार्केट से लेना है, एक दूसरे के पॉकेट से नहीं लेना है। ठीक है ना, देगा भी ना कोई भी ना देगा जी अपनी पॉकेट से तो। भाई तू तो गोल्ड खरीदेगा, तू क्यों देगा? अब एक लास्ट काम बचा है, एक लास्ट काम बचा है, उसको भी निपटा देते हैं। सनी, ओपन लो वाले में से जो है एक स्टॉक का नाम बताओ जो आज का दिख रहा कौन से होगा। वाले में से? कैश वाले में से, दूसरे वाले में से? दूसरे वाला जो है ओपन लो। ओके ओके, एक मिनट। वो फ्यूचर ओपन वाला। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस IGL। ठीक है, अब मैंने बोला कि तुमको इसमें इंट्राडे करना है। क्या कैसे करोगे? अब इसमें देखोगे तो ओपन लो बना हुआ है, कैंडल को देख के समझ में आ जाएगा, आ जाना चाहिए तुमको कि ओपन लो बना है कि नहीं बना है। सर बना है सर, बना है। अब मैं कैंडल को ले जाता हूँ 5 मिनट पे। ठीक है, अब इसको हम ले गए 5 मिनट पे, और 5 मिनट पे ले जाने के बाद हमने देखा कि आज मार्केट कहाँ ओपन हुआ है। आज मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ होगा, 15 तारीख नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना? 9:15। तो यहाँ पे तुमको दिखेगा ये 9:15 की कैंडल है। मैंने तुमको बोला कि सुबह की जो 15 मिनट होते हैं ना, वो कहते हैं कि दो बड़े जो बुल और बियर होते हैं। बुल माने अपना 2 खरीदने वाले और 2 बेचने वाले जो रहे, बड़े बड़े लोग जो रहते हैं, उनके बीच में तुमको नहीं फंसना है। तुम्हारे लिए मार्केट जो है अभी 9:30 बजे ओपन होता है देखने के लिए। ट्रेड तुमको 9:30 या 10 के बाद ही प्लेस करना है। 9:30 से पहले तुम ट्रेड अगर डालते हो तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें ट्रेंड पता नहीं होगा, कहीं का कहीं हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि तुमने 9:35 पे एंट्री लिया। सुनो, पहले तुमको देखते हैं कि 9:35 पे तुमने एंट्री लिया तो तुम्हारा नुकसान होता है कि फायदा, पहले उसको समझते हैं ना। 9:35 की कैंडल है ये वाली, इसमें मैंने मार्क किया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, हाँ देखो, इस कैंडल पे मान लेते कि तुमने एंट्री लिया, तुमने टाइम के हिसाब से 9:35 की कैंडल पे एंट्री बना लिया। ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा। ये जो लो प्राइस है, ये तुम्हारा लो प्राइस क्या है? स्टॉप लॉस है कि अगर ये इसके नीचे आ गया तो हम एग्जिट कर देंगे। उसको लगा के रख दो सिस्टम में। ठीक है, अभी तुम पेपर पे काम करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जब तुमने एंट्री बनाया 9:35 पे, ये स्टॉक कहाँ तक गया? मतलब तुमने जो है 460 पे एंट्री बनाया, मान लेते तुमने 460 लिया, और 460 लेने के बाद में 470 तुम्हारे पास में है, 480 तुम्हारे पास में है। तुम जहां चाहो वहां निकाल सकते हो। इसका हाई है 484। ठीक है, अगर मैं इसके 1% की बात करूं तो कितना बनेगा? 2% की बात करूं या 1.5% की बात करूं तो कितना बनेगा बताना? 1% कितना बन रहा है? 460 का 1%।
₹5। ठीक है, तो 5 रुपए के हिसाब से तुम 465 को टारगेट कर लोगे। अगर मैं 1.5% की बात करूं तो कितना बनेगा? ₹7 के हिसाब से। ठीक है, तो 400 कितना हो गया? 467 हो गया। अगर 2% की बात करें तो 2% की बात करें तो इसका डबल हो जाएगा। 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए के आसपास, तो 10 रुपए का मतलब हो गया 480। ये हो गया तुम्हारा इंट्राडे। इसको अच्छा। तुम्हें जो है 2 स्टॉक जो है पकड़ने हैं। एक स्टॉक जो तुम ले रहे हो उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। जब भी तुम ये ओपन लो वाले केस में जाओगे, मिनिमम 2 स्टॉक बाई करना है। ठीक है, और वो दोनों के दोनों स्टॉक जो है अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करना चाहिए। अगर एक ही सेक्टर में है, अलग अलग कंपनी होना चाहिए। ओपन लो। हाँ, अब तुम्हारे पास आ गया तो ज्यादातर अलग अलग सेक्टर से ही आएगा, सेम सेक्टर से बहुत रेयर होता है। तो मान लेते हैं कि एक ही सेक्टर में तुमको पैसा नहीं डालना है, 2 अलग अलग कंपनी में डालना है। तो मैंने बोला था कि अगर तुम्हारे पास में 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए में 460 के भाव में अगर खरीदे तो कितनी क्वांटिटी आई? 5,000 की। जल्दी बताओ। 10 शेयर आएंगे कुछ, 10 11। हाँ, 10 चलो शेयर आएंगे सर, 504। हेलो। गौरव, हाँ जी सर बताओ। तो मान लेते 12 12 है, 12 क्वांटिटी आ गई है ना। 12 क्वांटिटी आ गई तो 12 गुना यहाँ से तुमको कितना पॉइंट मिल गए? 10 पॉइंट मिल गए। यहाँ से तुमको कितने पॉइंट मिले? 120। यहाँ 10 से पॉइंट तुमको मिल गए। 10 पॉइंट। 120 रुपए का तुमको यहाँ प्रॉफिट हो गया। तुमको क्या देखना है? तुमको देखना है परसेंटेज कि तुम्हारी एक एंट्री पे तुमको 2% का मुनाफा हो गया। इस 120 को नहीं देखना है, क्योंकि इस 120 को बढ़ाने के लिए तुमको यहाँ पे 50,000 करना पड़ेगा। वो 50,000 तुम भविष्य में करना, पर पहले ये 5,000 के साथ में कन्विक्शन लेके आना है कि हाँ ये 2% मुझे देगा। समझ में सर आया? जी इसमें फ्यूचर इसमें करनी है ना, ये स्टॉक फ्यूचर में करनी है ना, ये ट्रेडिंग इंट्राडे। हाँ, जो स्टॉक वाला मिला हुआ है ना, उसमें मिला हुआ है ना ओपन लो। देखो, तुमको इंट्राडे के लिए जो मैंने दोनों दिया है ना, उसमें से तुम किसी को भी चूज कर सकते हो। तुम इंट्राडे में कैश वाले को भी ले सकते हो और वो एफएनओ वाले को भी ले सकते हो। एफएन वाला बोले, जैसे हमने क्या नाम जाना है ट्रेडिंग व्यू पे डाला तो इसमें इंद्रप्रस्थ गैस आ रही है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड स्टॉक मारा और फ्यूचर मारा, तो फ्यूचर में लेंगे ना। कोई सा भी ले सकते हो, दोनों का प्राइस लगभग सिमिलर ही मिलेगा। अच्छा दोनों सिमिलर ही मिलेगा। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अरे जिसमें 5.5 लाख रुपए बचेगा वो वाला ले लियो। है ना। इंट्राडे के लिए तुमने जो है एक स्टॉक को पिक किया, तुम्हें 2% मिल गया एक दिन के अंदर, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न है। ठीक है, वो भी तुम्हारे पास में स्टॉप लॉस है कि अगर ये कटना होगा ना तो 9:35 से पहले ये कट चुका होगा। तुम्हें जो है इसके लिए मतलब वो नहीं पड़ेगा कि यार ये यहाँ आके मेरा नुकसान करा के चला गया। अगर इसको लो ब्रेक करना है, देखो यहाँ भी कैंडल बना के लेके आए ना, ये क्या कौन सा प्रेशर है? सेलरों का। ये सेलर प्रेशर है ना। तो अगर इसको ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक ये 9:30 तक कर देगा, तुमको उसके लिए दिक्कत ही नहीं है। तो तुमको 9:35 पे इसको वापस से रिफ्रेश करके इसका ओपन लो चेक करके तब एंट्री बनाना है। ऐसा नहीं कि तुमने लिस्ट निकाल लिया और लिस्ट निकाल के उसी में जाके आंख बंद करके खरीद लिया। चेक करना है कि लो ब्रेक तो नहीं हुआ है। सर जी वरुण बेवरेज का तो देखियो क्या नाम जाना लेने का टाइम है नेक्स्ट टाइम। 22 के वरुण ने मारे। ठीक है, जो बता दिया सर, 5% बैटरी बची मेरी। ठीक है, नहीं वीवीएल नहीं सर जी एक बार बता दो ना वरुण बेवरेज को। इसके वरुण ने मारे हमें। अरे अभी वॉर सिचुएशन चल रहा है, अभी तुम वीवीएल में मत जाओ, वीवीएल तुमको नुकसान करवा देगा अभी। अरे एक बार देख लो वरुण बेवरेज को। अरे तुमको इतना सीखने के जाएगा नहीं, बावजूद ऊपर ही भी जो है जाएगा। मेरा जो है वो पड़ेगा तो बड़ा गड़बड़ है भाई। 18 तारीख का है। हाँ बिल्कुल सही नीचे जगह पे जाओ। है, बहुत बढ़िया जगह पे है। स्टैम्प लेने की पोजीशन पे है पूरा। हाँ हाँ बिल्कुल लेने की कोशिश है। तुम्हारा कौन सा नंबर क्योंकि सिस्टम फॉलो कर रहा है इसमें? 1381।
होता है 1370 कर रहा जी, 1370। होता है हाँ कहाँ होता है सनी क्या बता रहा है ये भाई नहीं नहीं, 1597 होता है। 987 87 1597। अरे अरे 987 1597, ये 1370 पे पर अपना अपनी सपोर्ट बना रहा जी। ये सपोर्ट लाइन लगा रखी मैंने इसमें, सॉरी अरे गलती होगी, मैं माफी 1370 आया कहाँ से पहले वो बताओ ना, वो हमारे उसमें भाई आया है। 17 लाख रुपए चले गए तेरे इसी बात पे। नहीं, बीच में सपोर्ट बना रहा, पीछे 1370 पे क्लोज कर रखा है इसने, पहले वो क्लोजिंग की लाइन बना रखी अरे मैंने। उस चक्कर में तुम मत पड़ो ना, अगर तुमको इसमें पैसा डालना है तो तुम बस इसमें खाली एक चीज देखो, ऐसे नहीं होता। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो की फिर हम तो बात ही ये नहीं मेरी बात तो सुन लो। फिर तो लेने की पोजीशन में ही नहीं हो, अरे फिर तो फिर हमें भी वेट करनी पड़ेगी अरे 1570 में तक जाने की। मेरी बात सुनो, मेरी बात ये सुनो कि अगर तुमको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट के मैंने दो तरीके बता दिए। पहले तो तुमको वो सिस्टम सिखाया है, अगर उसको सीखने के बावजूद भी तुम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर घुसोगे ना तो तुम मत जाओगे, तुमको मिलेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, क्योंकि जितना तुम तो शार्पली फिर देख पा रहे हो ना, नहीं बाकी लोग नहीं देख पाएंगे ना सपोर्ट को उतना तेज। नहीं चलो मैं नहीं, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, अभी से हटा दो सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऊपर की क्या नाम जो इसकी लिमिट है, हमारी रेंज 1597 की है, नीचे 987 की है। हाँ, तो अभी अभी तुमको इसको बताओ, लेने का अभी वो मन कर रहा है, 1597 वाली रेंज की। अगर तुमको इसको बाय करना है तो तुम्हारे पास में ये बाय की रेंज में तब आएगा जब ये 1597 के ऊपर क्लोज करेगा, या हाँ बिल्कुल सही या बोल रहे या 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 हो। या 987 पे जाएगा। या नहीं या ये अपने पिछले वीक से दूसरे वीक में ऊपर क्लोजिंग कर दे या मंथ में क्लोजिंग कर दे, कुछ तो रूल को फॉलो कर लो। यहाँ अगर तुम्हारा एक रूल नहीं मैच कर रहा, मान लेते हैं ये इस मंथ में भी यहाँ क्लोज किया था, मतलब ये जो ग्रीन दिख रहा है ये ग्रीन वाले से अगले मंथ में नीचे क्लोज किया और उसके बाद इस मंथ में भी नीचे ही चल रहा है, तो एटलीस्ट इसको यहाँ तो आने दो 1420-30 के ऊपर। हम्म। अरे कोई ना, हाथ पे लिख लियो। दादा का कंफर्मेशन ले नहीं रहे हो। यानी तुम कर रहे हो खरीदने की बात। विकी आई होप क्लियर हो गया होगा डाउट, अब कोई बचा नहीं होगा, और बचा भी होगा तो हम हाँ बैठे जी हैं, कोई सर। दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, तो ये तुम कर सकते हो अपने इंट्राडे के लिए भी, पोजिशनल के लिए भी। तुमको करना कैसे है, तुम लोग अपना एक टाइम बना के आपस में एक दूसरे से डिस्कस करो, जिस टाइम दिन में तुम लोगों को टाइम लगता है एक फिक्स टाइम कर लो, ये टाइम पे हम जो है कॉल कर सकते हैं। कुछ क्वेरी रहता है तो मेरे को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सब लोगों को चीजें क्लियर आना चाहिए। आपको डेली बेसिस पे अपने पास में एटलीस्ट 2 स्टॉक का जो है बाइंग इंट्राडे में करना है, जैसे अभी मैंने करके दिखाया। मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने स्टॉक का नाम बताया था, मैंने जाके उसको बाय कर लिया। लो मेरा स्टॉप लॉस है, तो पेपर पे लिख दोगे कि सर ये स्टॉप लॉस कट गया, इसमें मुझे इतने रुपए का, इतने परसेंटेज का प्रॉफिट आया। सर पैसे कौन देगा सर पेपर पे लिखने के? पैसे सबको गौरव देगा। ठीक है, ये गौरव ने बोला चलो था। माइनस में चले गए तो हम चले गए। नहीं पैसे सबको गौरव ही देगा। अभी तुमको ये सारा का सारा काम अभी पेपर पे करना है, अभी कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेपर पे लिखना है। मॉर्निंग में जब तुम देख रहे हो उस टाइम पे एनएससी की साइड पे जो डेटा था ना, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो तुम एक्सेल में कर रहे थे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अभी एक चीज तुम नहीं कर रहे थे कि तुमने अगर एनएससी की साइड से डेटा निकाला तो उसको ट्रेडिंग व्यू में जाके तुम नहीं देख रहे थे, जिससे कि तुमको उसको रियल टाइम जो प्राइस है वो मिल जाए। ठीक है, तुम उसके पुराने प्राइस को लेके एक्सेल उसमें डाला, कॉपी में डाला और काम खत्म नहीं, उसको डे पे लगा के ट्रेडिंग व्यू में एक बार देखो कि उसका एक्चुअल प्राइस क्या है। वहां पे तुमको मैंने बताया था कि थोड़ा लेटेंसी है, थोड़ा देर में प्राइस वहां अपडेट होता है। सर शाम का प्राइस तो मैंने डाला था, क्लोज प्राइस डाला था, लेकिन वो प्राइस तुमको अब जो है उसमें से ट्रेडिंग व्यू में से लेके डालना है। अच्छा जी। ठीक है, तुमको एनएससी की साइट से डेटा मिल जाएगा, वहां से ले लो, ये जो मैंने लिंक भेजे हैं इनसे ले लो, लेकिन तुमको जो प्राइस नोट करने हैं वो डे कैंडल लगा के ट्रेडिंग व्यू में देख के उस प्राइस को तब नोट करना है। उसमें अगर कहीं पे ओपन लो नहीं बना हुआ है तो तुम्हें इस ट्रेडिंग व्यू के थ्रू पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है लेटेस्ट प्राइस होता है वो तुरंत के तुरंत दिख रहा होता है। अच्छा जी।
समझे मेरी बात? जी जी सर। विकी, ठीक है सर। ठीक है ना? यहाँ पे तुमको दोनों चीजें जो है क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से कि पोजिशनल और इंट्राडे को लेके तुम थोड़ा कंफ्यूज थे। उसमें जो हमने बोला था कि स्टॉक में हम लोग देख लेते हैं एफएनओ, है ना? एफएनओ इस वर्ड से तुमको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो तुम ऐसे भूल जाओ। अभी तुम ऐसे बोलो कि जो मैंने ओपन लो का लिस्ट दिया है, उन दोनों लिस्ट में से तुम किसी के लिए भी पोजिशनल जा सकते हो और किसी के लिए भी इंट्राडे जा सकते हो। ठीक है? जो मैंने निकाले थे सर क्लोज प्राइस आज, हाँ वो जो ओपन ओपन प्राइस से ऊपर ही थे जो शाम को मैंने निकाले थे। वो तुम लोग पहले आपस में डिस्कस करना इस पॉइंट के ऊपर। सनी, इन लोगों का जो है ये गौरव, तुम दोनों मिलके प्रॉब्लम सुन लेना क्या बोलना चाह रहे हैं। उसमें कोई डाउट रहेगा तो हम कर नहीं लेंगे नहीं, connect, कल है देख ना? लेंगे कल कल हाँ तो कल अभी इसको लगे हाथों ले लेंगे सर। हाँ, अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो ओपन लो की मैंने 2 यूआरएल दिए तुम लोगों को। पहला तो यूआरएल के थ्रू निकाल लोगे, दूसरा तुम जो है एनएससी की साइट के थ्रू निकाल लोगे, और तीसरा तुम सेक्टोरियल के थ्रू निकाल लोगे। ठीक है? और चौथा तुम जो है इंडेक्स मूवर से निकाल लोगे। मतलब इतनी सारी जगह है जहां से तुम स्टॉक निकाल सकते हो। अच्छा, पांचवी जगह ले सकते हो तुम जो है टॉप गेनर लूजर। जी मतलब इतनी जगह से तुम स्टॉक निकाल सकते हो इंट्राडे करने के लिए, और जो है पोजिशनल करने के लिए। जी सर। इंट्राडे को तुमको अपनी डायरी में लिखना है, आज खरीदा इतने बजे, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगा, ये काम कर लिया। पोजिशनल के लिए तुमने निकाला कि भाई ये वाला स्टॉक यहाँ आएगा तब लूंगा, या ये यहाँ आ चुका है तो मैंने इसमें एंट्री बना लिया है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, उसको वॉच करते रहो। ये 2 तरीके से भी काम करना है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे यहाँ तक बताओ, अभी हम उस डाउट के ऊपर अभी तुरंत क्लोज करेंगे, क्योंकि ये 2 वीक में तुम्हें ये क्लोज करना है। जब मई में जाके हम जो है रियल में स्टार्ट करेंगे, तब नहीं करेंगे उससे पहले। ठीक है? मई मंथ में तुम लोगों का अर्निंग जो है होना चाहिए, इतना जानने के बाद। कम से कम 65 लाख रुपए हाँ बिल्कुल। मई में। 65 लाख सुने होंगे ना? लाख सुने क्या तुम लोगों को? सनी, गौरव, विकी, नीरज, कोई डाउट है? मेरी बात नहीं समझ में आई है तो बताओ यार। नहीं सर आ गई। पोजिशनल देखो, इंट्राडे तुम जाओगे, लो को तुम्हारा वहां पे तुम्हारा हथियार है लो इंट्राडे में। जी 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 ठीक है? और पोजिशनल में तुम्हारा जी। वेपन है नंबर। नंबर। ठीक है? स्टॉक तुम नंबर। कहीं से पिक कर लो, स्टॉक तुम यहाँ से पिक कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। सेक्टोरियल में तुमको मैंने बोला 1.5 से 2% बढ़ा हुआ है, उसमें से ले लो। इंडेक्स मूवर में 1.5 से 2% बढ़ा हुआ है, उसको ले लो। जी जी सर नंबर तो ठीक है देख लेंगे आप। हाँ हाँ। हैं आप बस वो बता देना रीटेस्ट कब तक आएगा। हाँ उसको भी बता देंगे। तुम वो पैसा बता निकाल देना लो, आप नंबर देख लेना। सारा निकाल दो, एफडी जितना भी करा रखा है ना, सारा पैसा जोड़ दो, जोड़ के लगा देना। मैं बता दूंगा 5-7 स्टॉक। यार जो टास्क पे हम काम कर रहे होते हैं ना, चक्कर क्या है ना, दिमाग तुम लोगों का उसकी तरफ नहीं चलता, जो नहीं है ना उसके लिए बात चलता है। अरे रिटेस्ट तुम्हें जानने का इंटरेस्ट के जो काम बताया जा रहा है, पहले उस पर फोकस करो कि यार ये जो सिस्टम है ये समझ में आ गया तुमको? जी सर। क्यों नीरज, यार जो मैं बता रहा हूँ ये तुमको पूरा ओके हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? बताना जरा मैं क्या बताया तुमको, चलो एक बार रिपीट कर देना। सर मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मेरे मुंह से निकल गई थी पूरा सर। ये दीपक की कमी पूरी कर रहा आज। हाँ इसीलिए मेरे- बोला था,
इसीलिए बोला कि सर दीपक के बगैर जो है मन लग रहा है क्या? मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन उसकी एब्सेंस में मैंने दोनों तरीके का ज्ञान जो है इसको क्या बोलते हैं, सनी को दिया है। सनी विल टेक केयर, वो उसको समझा देगा, इसीलिए मुझे उसकी एब्सेंस का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि ये जो है मेरे से अच्छा उसको समझाने में ये मतलब उसकी जो इसके साथ में जो ट्यूनिंग है ना वो इसकी भाषा में समझ लेता है जी जी जी। है ना। समझ तो वैसे मेरी भाषा में भी लेता है, लेकिन इसकी भाषा में क्योंकि दोनों फ्रेंड हैं तो बहुत अच्छे से समझ लेता है, जल्दी समझ लेता है। और वो बात तक का उसका क्वेश्चन बैंक है, उसमें बाद में भी 10 बार पूछेगा तो उसको बताना ही बताना है, कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा। अभी ये FNO वर्ड को तुम अभी भूल जाओ, इस पे हम जब आएंगे तब हम काम करेंगे। तुम्हारे पास में ये सारे तरीके हैं जहाँ से तुम स्टॉक पिक करोगे, उन स्टॉक को पिक करने सर के बाद मैंने में हाँ सर मैंने तो इसलिए ये बोल दिया था ताकि मेरे को ये याद रहे रीटेस्ट लाइन। जिसको डाउट हो ना कल मेरे से पूछ लियो। ठीक है ठीक है। लेकिन सनी और गौरव और विकी, तुम लोगों को एक दूसरे का डेली का जो है टास्क भी चेक कर लेना है कि वो देखो अब क्या है कि अगर मई से अर्निंग स्टार्ट करना है तो तुमको एटलीस्ट Profit check करना है। दो स्टॉक का जो है प्रॉफिट और लॉस चेक करना है कि एक्चुअल में लिया किस टाइम लिया तो नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्या दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद जो है तुम लोगों का जो एक टीम वर्क है वो दिखना चाहिए। सही बात। ठीक है, शाम में जैसे अभी हम लोग कनेक्ट हुए हैं 30 मिनट के लिए, मतलब उसमें मौज मस्ती नहीं, सिंपल जो है अपनी इसकी बात करो, जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर बात करो, क्योंकि अगर मई से स्टार्ट करना है तो मई तक पूरा ये क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने तुम्हारे सामने एक ही स्टॉक लिया था, अगर मुझे 2 स्टॉक लेने हैं, ठीक है, मेरे पास में अगर मैं मान लो 20,000 से स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसको 2 जगह डाल सकता हूँ, 4 जगह डाल सकता हूँ, एक जगह नहीं डाल सकता। ये ध्यान रखना, 20 के 20,000 एक जगह नहीं जाएंगे, 20 के 20,000 4 जगह जा सकते हैं, मैक्सिमम 4 जगह जा सकते हैं और मिनिमम 2 जगह जा सकते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज पे फोकस करना है ना कि अमाउंट। ये ध्यान रखना। अभी जैसे तुम बोलोगे यार 120 रुपए में 100 रुपए तो ब्रोकरेज ही लग गया, बचे तो 20 ही रुपए, है ना। लेकिन अगर तुमने हर दिन 2% पे काम करना स्टार्ट किया तो महीने का कितना % गेन किया तुमने? 1 लाख पे 2,000 रुपए। महीने का बोल रहा हूँ, अरे महीने का अच्छा, महीने कितना का? % गेन किया? 60%। हो जाएगा 3 दिन 60,000। अगर 20 दिन मार्केट खुल 60,000। रहा है तो तुमको कितना % मिल गया? 40% तुमने कमा लिया एक महीने में, तो साल में कितना हुआ? साल में बहुत सारा हो गया, पर बहुत सारा इतना पता है। 450% तुमने कमाया। खाली 4,80,000। हाँ, अरे सनी 10,000 के 14,000 कौन दे रहा महीने में? भाई 4,80,000 रुपए हो गए। एक काम करो, मेरे से 1 लाख रुपए लो, 4,80,000 1 साल बाद दे दियो। ठीक है, 2% के हिसाब से तुमको खाली प्लान करना है। ठीक है, मतलब ऐसे एग्जांपल मैंने लिया है। अब इसमें तुम जो है अपना इन्वेस्टमेंट वाला भी लगा के रखोगे तो इन्वेस्टमेंट में तुमको ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक दूर दूर मिलेंगे, हो सकता है बिल्कुल कुछ रेडी टू मूव हो, यहाँ खड़े हैं बस बैठ के भागना है, उसमें यहाँ बैठो, यहाँ तक आए, उसके अंदर जो है अपना 2%, 5%, 10% के आसपास प्रॉफिट बुक किया, बाकी में उसको वॉच किया कि यार वो गया नहीं 60% जो हमने बात किया था, गया तो नेक्स्ट टाइम से उसको प्रॉपर कर लेंगे। ये 1 ईयर तक का जो है टारगेट है, 6 महीने से जो है 1 साल तक का कि कितना टाइम तुमको ये सारा वॉच करते रहना है और धीरे धीरे ट्रेड लेते रहना है। 1 साल जैसे कंप्लीट हो जाएगा तुमको सिस्टम पे भरोसा हो जाएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस में आ जाएगा, बन गए करोड़पति। फिर तुम जो है नेक्स्ट ईयर से अपना जो है धमाल मचाना स्टार्ट कर देना। बस इनकम टैक्स वाले घर आएंगे, फिर बस आराम से चाय वाय पिलाएंगे। ठीक है, मेरा जो आज मैंने दिन भर में 2 बार कनेक्ट किया, अगर मैं मॉर्निंग वाला भी जो है सेशन रखता उसको भी उसमें मैंने इसीलिए रखा था कि तुमको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि ये 2 वीक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ध्यान रखना। मैं इसको बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमको अगर मई से स्टार्ट करना है, अगर मई में कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरा मंथ फिर तुमको सिखाने और सीखने में ही जाएगा। ध्यान रखना, मई में मैं करने नहीं दूंगा,
तो ये 2 वीक में पूरा सिस्टम अच्छा। समझ लो। अगर मई से तुमको स्टार्ट करना है, अगर मई से स्टार्ट नहीं करना, तुम बोलोगे सर जून से कर लेंगे गर्मियों की छुट्टियों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मई में करना है। मई में करना है तो ये 2 वीक में मुझे मई जो में है करना, मई आउटकम में। चाहिए। नहीं नहीं, मई से करना कोई है तो क्लास ये 2 अवेलेबल मिल वीक में सकती है मुझे क्या सर? आउटकम चाहिए, ध्यान रखना। सर हाँ, कोई क्लास मई अवेलेबल मिल में। सकती है, मुझे तो मई में करना है। विक्की तुझे कब करना है भाई? आज से ही। मई में ही। आज से ही, आज से ही नहीं पैसे नहीं, कमाना है। नीरज, आज से वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। नीरज, हाँ, नीरज कब से करना भाई? मई से कर रहा मई है से वो तो। पक्का? पक्का। मतलब 1 मई से लेके जो है 30 मई तक का अगर हम लोग निकालेंगे पीएनएल, तो उसमें जो है सबको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आना चाहिए। जी सर, जी सर। ठीक है, और पढ़ाई चलती रहेगी। ठीक। पढ़ाई के अंदर कोई जो है छुट्टी नहीं है। जैसा टास्क मिला हुआ है तुमको स्क्वायर वाला और वो सब, वो बराबर करना है, उसके अंदर कोई छूट नहीं है ना, वो तुमको करना ही करना है। सर मैथ के क्लास के पैसे तो बता दो, मैथ के ट्यूशन के। मैथ इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, वो फ्री है। अच्छा फिर ठीक है। तो कब सिखाओगे? उसकी क्लास शाम को ही करेंगे 9 बजे के बाद। ठीक है सर। वो डेली चलानी मैं पड़ेगी समझ ना, गया, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। वो डेली चलानी पड़ेगी। जब ही होगा यार। ठीक है ना। तो मैं जितना तुम, मतलब ये कहते हैं ना कि कभी भी वन साइडेड जो है काम सक्सेसफुल नहीं होगा, और कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजेगा। मैं अपना 200% तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ, तो तुमको भी अपने एंड से अपना 500% लगाना है। ओके। तब जाके तुमको 1000% का प्रॉफिट होगा। मैं फिर तो 1 लाख रुपए लगा दूंगा, मैं तो 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आएंगे यार, इसमें ऐसा है ही नहीं कि नहीं आएंगे। लेकिन बड़ा आसान है, तुम इसको एक बार स्टार्ट करो। ये 2 वीक में तुम्हारे सामने बहुत दुनिया भर के चैलेंज। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, चलो इसका तुम एक काम करना। अगर तुमको पेपर पे प्रॉब्लम है तो नियो स्टॉक का यूज कर लेना। ठीक है, नियो स्टॉक का मैं थोड़ा सा तुमको ऐसे बता देता हूँ वर्बली। नियो स्टॉक क्या का पैसों यूज, में आ गया या ऐसी फ्री है? फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती है, जो पैसे में मिल रहा है उसको लो। तुम सीरियस रहोगे। मैं तो पूछ रहा हूँ सर। नहीं नहीं, मैं उसी को बता रहा हूँ, फ्री में नहीं आता है, पैसे में आता है। ठीक है, और इसमें और कहीं भी जीवन में अगर तुमको फ्री में कोई मिल रहा है ना, मतलब वो मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम फ्री वाले बहुत सारे टूल हैं, उसमें तुम उतना सीरियसली काम नहीं करोगे, एक दिन करोगे 2 दिन नहीं करोगे। लेकिन यहाँ तुम अगर 200 रुपये 500 रुपये लगाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में रहेगा कि मैंने पे किया है, मुझे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पे तुम स्टॉक का नाम डालोगे, ये वाले एरिया में यहाँ पे तुम स्टॉक का नाम डालोगे, ये इस तरीके से ठीक तुमको है लिस्ट सर। दे देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये सब लगाया हुआ है, वहां से तुमको लिस्ट मिल गया उस यूआरएल से, उसको यहाँ सर्च किया, बाय कर लिया, वो यहाँ पे तुमको एक्टिव पोजीशन, पेंडिंग ऑर्डर, डे हिस्ट्री इसमें दिखने लग जाता है। इसके थ्रू हम तुम्हारा पीएनएल देख लेंगे, डेली का ट्रेड देख लेंगे, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ सब इसी में आता है। अब मान लेते हैं तो तुमने जो है इसमें कोई स्टॉक को बाई करना है। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने नाम लिया था वीबीएल मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं वीबीएल। ठीक है, प्लस वाले सिंबल से क्या होगा, ऐड होगा। ये मोबाइल पे भी खुल जाता है, ऐसे ही खुलता है लगभग। अगर मोबाइल पे कोई प्रॉब्लम है तो सिस्टम पे पहले समझ लेना, फिर मोबाइल पे यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, गिराप पे हाँ यार। हाँ, तो ये क्या हुआ, इसका यहाँ पे चार्ट आ गया। चार्ट देखने के लिए जैसे तुमको वहां जाना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है, तो ब्रोकर मान लेते हैं, ब्रोकर है तो ये ब्रोकर भी अपना चार्ट देता है। यहाँ पे तुमको 1 डे दिख रहा है, ये कैंडल, एक दिन का कैंडल बना हुआ है। ठीक है, अगर ड्रॉ करना है, कोई लाइन वाइन खींचना है, तो यहाँ से तुम लाइन लेके इसमें ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना है, लाइन लगाना है, तो यहाँ पे हम लाइन पे गए, हॉरिजॉन्टल रे लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसे लाइन लग जाएगा। यार ठीक है, अभी मान लेते हैं कि इसको बाई करना है, तो बाई पे जैसे क्लिक करेंगे, अभी ये मांगेगा कि तुम्हारा प्लान एक्सपायर हो गया है, उसे रिन्यूअल करवा लो। लेकिन किसी, अभी तुम स्टार्टिंग जब करोगे ना, तो तुम्हें 3 दिन के लिए फ्री मिलेगा, 3 या 4 दिन के लिए फ्री रहता है।
एक नंबर से 3 दिन के लिए तुमको फ्री मिलेगा। तो तुम उसका यूज़ करके यहाँ से इसके अंदर बाई, टारगेट, स्टॉप लॉस सब इसमें आता है। उसका यूज़ करके यहाँ से इसके अंदर अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बना लो। ये तुमको आगे जाके ट्रेडिंग में भी हेल्प करेगा। इंट्राडे करने के लिए ये है। इसके अलावा जो मुझे अभी क्या बोलते हैं सनी ने सजेस्ट किया था, क्या नाम था उसका सनी? ट्रिंकर ट्रिंकर। एक ये ट्रिंकर है, ठीक है। इस ट्रिंकर को मैं बता देता हूँ, इसको मैंने थोड़ा यूज किया, ठीक है। इस पे तुम अपना प्रोफाइल बना लो। तो जैसे प्रोफाइल बनाओगे तुमको इसके अंदर कुछ पैसा मिलेगा 10 लाख के आसपास। ये जो फंड अवेलेबल है ना, सर रियल में दिलवा दो। रियल में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आना है तुमको यहाँ पे पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे तुम किसी भी स्टॉक का नाम सर्च करोगे तो यहाँ पे तुमको स्टॉक का नाम मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं VBL ले लेते हैं, तो यहाँ पे तुमको VBL दिखने लगेगा। तो VBL पे जैसे क्लिक करोगे तो तुमको ऐसे स्क्रीन दिखेगा और यहाँ पे राइट साइड में बाई करने का ऑप्शन आ रहा है कि हम बाय करना चाह रहे हैं कि सेल करना चाह रहे हैं, लिमिट प्राइस पे लेना है कि मार्केट प्राइस पे लेना है। तो हमेशा हमें स्टॉक जो है मार्केट प्राइस पे नहीं लेना है, लिमिट प्राइस पे लेना है। लिमिट प्राइस मतलब बार्गेन द प्राइस। हम जाते हैं कुछ लेने के लिए, हर दुकान पे बोलते हैं ना कि इतने का लगा लो, तो वो लगाने वाला प्राइस बोलते हैं लिमिट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब जितने का चल रहा है उतने में खरीद लेते हैं, वो मार्केट प्राइस हो गया। यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, तो क्वांटिटी में मान लेते हैं कि मैं डाल देता हूँ 5 क्वांटिटी, तो ये 5 क्वांटिटी का प्राइस यहाँ नीचे कहीं बता देगा कि कितना मार्जिन चाहिए, उसको मार्जिन बोलते हैं। तुमको ये जो मतलब तुम्हारा जो पैसा है वो तुमको मार्जिन के रूप में दिखेगा यहाँ पे। तो ये 6,000 रुपये में 5 क्वांटिटी आएंगी। मैं जैसे जैसे बढ़ाता रहूँगा नीचे प्राइस बढ़ता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो मान लेते हैं कि मुझे जो है 10,000 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे कितने लेनी पड़ेगी? 8 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ कि मैं 1381 पे नहीं लूँगा, मैं इसको लूँगा 1380 पे। इस तरीके से मॉडिफाई कर दूंगा और बाई पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर क्या होगा? बाई हो जाएगा। यहाँ पे है स्टॉप लॉस। अब जब मैं स्टॉप लॉस पे क्लिक करूँगा तो स्टॉप लॉस मेरा जो होगा यहाँ पे मैं डाल दूंगा, मान लेते हैं कि हमने इसको डाला 1375 मेरा स्टॉप लॉस है, गलत डाला था। ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अभी स्टॉप लॉस डालने के बाद मैंने जो है इसको प्लेस कर देना है। ट्रिगर प्राइस शुड बी हायर देन द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, यूज लिमिट ऑर्डर टू बाय ए लोअर प्राइस। ठीक है। अगर मैं SL डालूंगा ना तो लिमिट प्राइस से छोटा प्राइस होना चाहिए हमेशा स्टॉप लॉस का। इसके बाद में SL क्या बोलते हैं इसको, इसका पोर्टल थोड़ा सा जो है मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्सिव नहीं लगता है मुझे कि मैंने पर इसके अंदर आपकी जो उसको वो नहीं खोलने दे रहा है, एक्सेस टू वेबसाइट इज ब्लॉकेड, कुछ हाँ, एरर आ रही है इसमें। उसमें कुछ ब्लॉकेज होगा मेरे एंड पे, ठीक है। तो मैंने इसमें जो है ये ना बार बार आ रहा है। कुछ मैंने इसके अंदर ट्रेड डाले थे, ठीक है, ऐसे समझने के लिए। कल डाल के छोड़ दिया था ऐसे, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था, तो अभी तुम लोगों के सामने ओपन किया है। तो यहाँ सर पे आपने तो वो माइनस करवा रखा है। हाँ, माइनस मैंने इसको देखा ही नहीं ना। देखो मैंने क्या लिया था, HDFC बैंक लिया था। HDFC बैंक में 2400 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे मेरे को 2400 का मैंने एक एक ऑप्शन खरीदा था, इसके अंदर अभी प्रॉफिट है ना। और ये 2200 का C जो है हमने एक क्वांटिटी खरीदा था, ये अप्रैल की एक्सपायरी का है, मंथली एक्सपायरी है। तो मार्केट वाला यहाँ से कल की डेट में ऊपर जाएगा तो ये अपने आप प्लस में आ जाएगा। तो मैंने इसको इंट्राडे में नहीं लिया था, ये मैंने इसके अंदर डाल के छोड़ दिया कि भाई मेरा व्यू है कि यहाँ से ऊपर जाएगा करके। ये पोजीशन पे लिया था आपने? ये पोजिशनल लिया था, ओके। ठीक है। तो मेरे पास में अभी पैसा देखो कितना है, 947 था। उसके बाद में मेरा मार्जिन इतना यूज हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉफिट भी है, तो आया होगा जो इधर मैंने बनाया है, ठीक है। मतलब इसको मैंने खाली टेस्ट किया था जिस दिन तुमने बताया था ना शनि, उस दिन मैंने खाली इसके अंदर पोजीशन बनाया और बना के मैं भूल गया, क्योंकि ये प्राइस इतना अच्छा फ्लक्चुएट करते हुए नहीं दिखते जैसे ब्रोकर में दिखते हैं ना। ये थोड़ा थोड़ा देर में अपडेट होता है। हेलो, हाँ बोलो। सर जी हाँ बोलो। नींद आ लगी बहुत, अच्छा, नींद आ लगी जी।
सर जो सोना है सो जाओ, सर आप बताओ। हाँ मतलब ठीक है जिसको सर, जाना है सोना है वो सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जिसको इंटरेस्ट आ रहा है, जिसको समझना है वो समझ ले, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, आप पेपर ट्रेडिंग को बता रहा हूँ कि उसको तुमको वर्चुअल ट्रेड में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जो है अगर सनी मेरा पर्सनली तुम पूछोगे ना, तो मुझे ये बेस्ट लगता है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल मूवमेंट ब्रोकर के जैसा आता है। हाँ तो फिर तो यही यही ठीक है, न्यू स्टॉक। ठीक है, इसमें अगर मैं प्लान की बात करूँ ना, तो तुम प्लान देखो, पहले तो तुमको 3-4 दिन के लिए फ्री मिलेगा, ठीक है। नहीं प्लान ही ले लूंगा, बेसिक ले लूंगा ये वाला। 281 में 3 ट्रेड और पर डे बोलोगे तो गोल्ड मिलेंगे। ले लूंगा, बोलो जो बोलोगे मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत बता देना। हाँ ठीक है, नहीं अभी स्टार्टिंग में इसी को लो, पहले फेमिलियर हो जाओ, चीजों को समझो। जब हम ठीक ट्रेडिंग करेंगे तो तब तुमको ये वाला दिलवाएंगे ना, 671 वाला। जब है। ट्रेडिंग ओके वाले पे आएंगे तब ये वाला दिलवाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें तुमको लिमिटेड मिलेगा पैसा, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए चाहिए था ना तुमको शुरू में, नहीं। या ज्यादा चाहिए, 20 लाख चाहिए? सर मुझे मेरा तो बहुत तगड़ा टारगेट है, वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें है इनसे कुछ अनलिमिटेड, नहीं होगा मेरा। इसमें है ना 1 करोड़ है। नहीं चाहिए ये भी, बहुत मेरा बहुत तगड़ा टारगेट, छोड़ो ना, चलो आगे बढ़ो। मेरा कितना है कैपिटल इसमें पता है तुमको? ये मैंने तब जो है इनिशिएट किया था जब मैंने इसमें मतलब पैसा नहीं लगता था, फ्री था। उस टाइम पे मैंने ऐसे ही छोटे से अमाउंट से इसमें स्टार्ट किया था, और आज की डेट में ये कैपिटल है। लेकिन फिर मैंने इसमें काम करना छोड़ दिया, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस में मैंने ये अमाउंट जो है इसके अंदर जोड़ दिया। 2 करोड़। कितना है पढ़ पा रहे हो, कितना है? 2 करोड़, 2 करोड़ 34 लाख। हाँ ठीक है, ये प्लान से नहीं आया है, ये मैंने जब इसके अंदर सीखा, प्रैक्टिस किया, उस अमाउंट को ऐड करते करते ये बना है, समझ गया। ठीक है। तो फिर इसका आप तुमको, रियल पे आए। फिर हम रियल पे आ गए, गुड। ठीक है। तो यहाँ पे तुमको इसका फायदा मिलना स्टार्ट होगा। इसमें तुम अपने सारे के सारे इंट्राडे वाले ट्रेड तुम इसमें करोगे, पोजिशनल वाले तुम पेपर पे कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंट्राडे वाले सारे ट्रेड तुमको इसी के अंदर करने हैं। कल बनाना रजिस्ट्रेशन, आज मत करना, आज का दिन बच जाएगा, कल मॉर्निंग में करना। तो तुमको 3 दिन फ्री मिलेगा, फ्री में इसको समझना। ओपन लो वाले इंट्राडे वाले जो भी जो ट्रेड हैं वो तुम 9:30 बजे इसके अंदर डाल दोगे। टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री सब इसमें डालोगे, ठीक है। कल की डेट में हम किसी सर बंदे थोड़ा का, हाँ एक बार बता देना कि उस इसमें न्यूज में कि ओपन ट्रेड वगैरह कैसे, इसमें नहीं बताया ना अभी आपने। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे नंबर से रजिस्टर कर लेते हैं, कर लो। है ना। या मैं करके दे रहा हूँ ना आपको, करके दो। OTP आएगा फिर वो आएगा, हाँ हाँ करके दे रहा हूँ पूरा। कोई बात नहीं। वेट करो। मेरा भी लॉग आउट करवा दो।